नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है देश का पहला समझाने वाले बुलेटिन का। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों को, पहले शॉर्ट में और फिर विस्तार से आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहली खबर होगी, क्या सीएम नीतीश कुमार का विकल्प बनेंगे प्रशांत किशोर? ये आपको समझाएंगे। दूसरी खबर, क्या महागठबंधन की सरकार में बिकेगी शराब? किसने कही ये बात? ये आपको बताएंगे। लालू नहीं, सोनिया और राहुल तय करेंगे सीएम, ये चर्चा क्यों हो रही है ये आपको समझाएंगे। और अंत में क्रूर मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी के कारनामों को भी जानेंगे। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बयान ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान ने सबको चौंका दिया। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना के कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ पीके के लड़ने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रशांत किशोर जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गए। गुरुवार को प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही। प्रशांत किशोर राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तेजस्वी पिछले 2 चुनाव से राघोपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राघोपुर की चर्चा कर पीके ने सियासी बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या पीके खुद को नीतीश का विकल्प साबित करना चाह रहे हैं?
क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हम यानी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े। हालांकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ने की बात पहले कह चुके हैं। अगर उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो उनके खिलाफ प्रशांत किशोर उतरते, ये बातें पीके ने कही हैं। इस बार अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो प्रशांत किशोर सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देते। अब ऐसे में चर्चा है कि क्या पीके सीएम नीतीश का विकल्प बनेंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर बड़े नेता के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से इमेज भी बड़ी बनती है और बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से जुझारू छवि बनती है। कोई भी नेता कद्दावर नेता के रूप में उभरता है अगर वो किसी बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ता है। बड़े नेता के खिलाफ लड़ने से पब्लिसिटी भी मिलती है और समाज में एक निर्भीक नेता की छवि भी बनती है और आप विरोधियों को उसकी सीट पर सीमित भी कर देते हैं। और यही बात है कि इस बार प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। और अब ये जानते हैं कि सियासत में कब कब दिग्गज आमने सामने हुए और उसका नतीजा क्या रहा। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं इमरजेंसी के बाद, जब 1977 में रायबरेली से राजनारायण ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को हराया था। 1999 में कर्नाटक के बेलारी से सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज उतरी थी। हालांकि वो हार गईं, लेकिन दिग्गज के तौर पर उभरी। साल 2013 में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया था और दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हार का स्वाद चखाया था। तो ये बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमने आपको बताया और कुछ इसी प्रकार की लड़ाई इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर से शराब पर सियासत गर्मा गई है और अब तक प्रशांत किशोर कह रहे थे कि सरकार बनी तो शराब चालू कर देंगे और अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो शराब की बिक्री फिर से शुरू कर दी जाएगी। क्या है इस पर तेजस्वी यादव का जवाब और क्यों है एनडीए इस पर हमलावर? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में चुनावी साल में शराबबंदी पर सवाल और सियासी उबाल एक बार फिर जोरों पर है। महागठबंधन में ही शराबबंदी पर दो फाड़ हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ये कहकर सियासत गरमा दी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने पर फिर से शराब की बिक्री शुरू होगी, जबकि शुरू से शराबबंदी का समर्थन कर रहे तेजस्वी यादव ने पूरी सख्ती के साथ ये कहा कि किसी भी हाल में बिहार में दोबारा शराब नहीं बिकेगी। तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी दुकानें शराब की खुलवाएंगे और सरकारी ठेके के द्वारा जो शराबें चलती थी, जो पैसे आएंगे उससे बिहार का विकास होगा। एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी नशा के खिलाफ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े किए और कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी हैरान करने वाली है कि शराब तस्करों के साथ बिहार की पुलिस मिली हुई है। आप देखिए इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुका। दूसरी तरफ शराबबंदी की नीति का हमेशा से विरोध करने वाले जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूछ डाला कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून इतना ही सफल है तो पीएम मोदी पूरे देश और बीजेपी शासित राज्यों में भी शराबबंदी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी। बिहार में फिर से शराब की बिक्री का एनडीए ने जमकर विरोध किया और विरोधियों को खूब लताड़ा। और देश की आधी आबादी चाहती है कि शराब जैसी बुराइयों को सदा के लिए खत्म कर दिया जाए। और किस तरह से माँ बहन घर पर रहती थी, शराब पी के लोग जाके मारपीट करते थे, आज कितना अमन चैन शांति से लोग रहा। शराब पर गरमाई सियासत से ये बात साफ हो गई कि बिहार चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये देखना होगा कि इससे किसे फायदा मिलता है और किसे नुकसान पहुंचता है।
पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो चलिए अब ये जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर आखिर इतना शोर क्यों मचा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुरू से ही शराबबंदी जारी रखने की बात कह रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर सरकार बनने पर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात कह रहे हैं और आज कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने यह ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है बिहार में तो शराब फिर से चालू कर देंगे। अब ये समझते हैं कि शराबबंदी को चालू करने या बंद रखने के पीछे कौन क्या तर्क दे रहा है। सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर शराब बिकेगी, शराब बिक्री से राजस्व बढ़ेगा और उसके बाद विकास होगा, शराब की दुकानें खुलेंगी, शराब की बिक्री होगी, ये कांग्रेस कह रही है। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शराबबंदी के समर्थन में आरजेडी है और बिहार में कभी भी शराब नहीं बिकेगी। आरजेडी किसी भी प्रकार के नशे के सख्त खिलाफ है। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। शराबबंदी सफल तो देश भर में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा है। जनसुराज की सरकार बनने पर शराब फिर से चालू हो जाएगी, ये प्रशांत किशोर की तरफ से दावा किया गया है। अब आप ये जानिए कि शराबबंदी से क्या नफा है और क्या नुकसान है। देखिए, बिहार में शराब की खुलेआम बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि शराबबंदी है। इसका नुकसान यह है कि अवैध शराब का धंधा बिहार के अलग अलग जिलों में फल फूल रहा है। शराबी अब हंगामा नहीं करते हैं, ये इसका फायदा हुआ है क्योंकि पहले शराब पीकर लोग सड़क पर भी हंगामा करते थे, अब वो तस्वीर सामने नहीं आती है। हालांकि कई बार जहरीली शराब की तस्करी की जाती है और क्राइम में जरूर कमी आई है, ये फायदा हुआ है। हम आपको फायदा और नुकसान दोनों ही बता रहे हैं कि जब से शराबबंदी लागू हुई है तो क्या फायदे हुए हैं। फायदे में अगर बात करें तो क्राइम में कमी आई है पहले के कंपैरिजन और राज्य को राजस्व का नुकसान लेकिन हो रहा है, ये सच्चाई है। और शराबबंदी को लेकर अलग अलग तर्क अब सामने आ रहे हैं क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दी है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा और इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। आरजेडी पर कांग्रेस की ओर से कड़ा रुख अख्तियार करने पर क्या है तेजस्वी यादव का रिएक्शन, पहले आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव होने में अभी 8 महीने का वक्त बाकी है। हालांकि सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। अगर इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आता है तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे तय नहीं करेंगे। यार कौन करेगा नहीं करेगा, मालिक तो जनता है ना, मालिक जनता तय करेगी। आरजेडी के सबसे बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा को जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता से लेकर कई चुनाव में पार्टी के पर्यवेक्षक रहे अजीत शर्मा ने बुधवार को कहा था कि महागठबंधन की जीत होने पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं, इसका फैसला दिल्ली में बैठा कांग्रेस आलाकमान करेगा। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। अभी तो बिहार चुनाव में काफी वक्त है, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रख दी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसके विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे महागठबंधन में मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। इस पर तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा कि कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अब तक
वक्त एनडीए में सीएम फेस को लेकर राजनीति कर रहे महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता के शीर्ष पर मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और चलिए अब ये जानते हैं कि सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में क्या बयानबाजी चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार का सीएम तय करेंगे। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कौन करेगा नहीं करेगा ये बिहार की जनता मालिक है। अब आप कांग्रेस का तर्क समझिए। कांग्रेस का तर्क है कि जो पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी उसी का सीएम होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता ही बिहार का सीएम तय करेगी। अब कांग्रेस ये मान रही है कि जिसकी सीट ज्यादा होगी उसके बाद बैठकर सीएम तय करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन में सीएम चेहरे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद को फिलहाल बिहार में ए टीम बता चुकी है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार शुरू हो गया है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के बाद बिहार में औरंगजेब को लेकर गरमाई सियासत बख्तियार खिलजी तक पहुंच गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। औरंगजेब पर गरमाई सियासत की आंच न सिर्फ महाराष्ट्र से बिहार पहुंच गई, बल्कि बिहार में साझा सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी के बीच भी तलवार खिंच गई। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने न सिर्फ औरंगजेब को अच्छा शासक बताया, बल्कि बीजेपी नेताओं के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठाए। इस पर भड़के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खालिद अनवर की सदस्यता रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग कर डाली। कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी सदस्यता से निलंबित हो, उनकी संस्था खत्म किया जाए, उन पर कानून कार्रवाई किया जाए, देश से निष्कासन किया जाए, जो भी कार्रवाई होगा वो कम होगा। खालिद अनवर तो आप ही के सहयोगी पार्टी के एमएलसी। सहयोगी नहीं, हमारे परिवार के भी अगर है तो ऐसी मानसिकता वाले को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश से निकाल के कहाँ भेजेंगे? वो जाए पाकिस्तान जाए। किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को। से बिल्कुल विनम्रपूर्ण आग्रह है कि ऐसे सवालों को छोड़ करके राष्ट्र निर्माण के अन्य सवालों को उठाएं और उसको पूर्ण करें। इससे समाज में असहजता पैदा। बीजेपी की ओर से जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के निलंबन की मांग पर आरजेडी विधायक सतीश दास ने निशाना साधा। आरजेडी ने सवाल दागा कि खालिद अनवर की सदस्यता नहीं गई तो क्या बीजेपी सरकार से अलग हो जाएगी? उन पर इस तरीके का वो निशाना साध रहे हैं। एक साथ दोनों सरकार में हैं, तो यदि सदस्यता वापस नहीं होता है तो भाजपा को हम चुनौती देते हैं कि इस सवाल पे क्या वो सरकार से बाहर जाएंगे। अभी औरंगजेब पर सियासत गरमा ही रही थी कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुगल शासकों के नाम पर रखे गए बख्तियारपुर और औरंगाबाद जैसे शहरों का नाम बदलने की मांग करके एक और सियासी दांव चल दिया। अगर रखा जाए, लेकिन क्रूर शासक के नाम पर जो भी हत्यारा, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाला, अपने पिता को पानी के लिए तरपा करके मारने वालों के नाम पर बिहार में जो भी नाम है उसको बदलाए। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है? तो अब बिहार में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर गरमाई सियासत बख्तियार खिलजी तक पहुँच गयी है। पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।